Hello, class 11. Okay, we'll continue with the discussion of the descriptive type question and answers. We had discussed question number 1 and 2 in the previous video. Today, we'll be discussing question number 3 and 4. Okay, कर्मा चैप्टर से जो डिस्कस कर रहे थे हम लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स वील कंटिन्यू विद दैट. Alright. Question number 3 is sketch the character of Lady Lal in your own words or write a short note on the character of Lakshmi. Okay. The answer to this question is the character of Lakshmi is contrasted with him. Like Lakshmi, Lady Lal जो है उनका जो character है it is totally in contrast with what Sir Mohan Lal is. Okay, it is more authentic. She represents a common Indian. Okay, एक कॉमन इंडियन की तरह है वो, उसको एक कॉमन इंडियन को रिप्रेजेंट करती हैं वो स्टोरी में. दिस कैरेक्टर इज रिवील्ड थ्रू डिस्क्रिप्शन. ऑथर डिस्क्राइब्स हर एज शी इज़ मोर देन 45, फैट, फेयर एंड शॉर्ट. ठीक है, जैसे नॉर्मल इंडियन लुक होता है, बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड नहीं और नॉर्मली रहना, कोई बहुत ज़्यादा लाइक स्टाइल में या फैशन में नहीं रहना, जैसे इंग्लिश प्रॉपर इंग्लिश लेडी की तरह नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं थी उनमें. She wears a dirty white sari with a red border. Okay, all these descriptions are given in the story. One side of her nose glistened a diamond ring, and she had several gold bangles on her arms. एक उन्होंने नोज रिंग जो पहना हुआ था that was made of diamond. Okay, डायमंड रिंग पहना हुआ था उन्होंने, and that glistened जैसे लाइक प्लेटफॉर्म की रोशनी पड़ती है उस पर रिफ्लेक्शन होती है. Then she had worn गोल्ड बैंगल्स, उनके लाइक हाथों में गोल्ड बैंगल्स थे. आफ्टर दिस फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑथर डिस्क्राइब्स हर बिहेवियर भी बताया है ऑथर ने. दैट शी इज़ टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बात करती हैं. दैट वाज द रीज़न शी स्टार्टेड टॉकिंग टू द कूली ऑल्सो. और दूसरी ये भी वजह रहती है बिकॉज शी हैड नो वन टू टॉक टू, सो शी कुड नॉट शेयर हर लाइक जो भी एक्सप्रेस करना चाहती थी वो, शी हैड नो वन टू शेयर दैट विथ. तो कूली जब उनको सामने मिलता है एंड शी फाइंड्स हिम टू बी वेरी लाइक फेमिलियर टू व्हाट शी थिंक्स एंड व्हाट शी बिलीव्स, तो कूली से ही शेयर करना शुरू कर देती हैं वो सारी बातें. शी चूज़ बीटल लीव्स, पान खाती रहती हैं. ईट चपातीज विथ मैंगो पिकल, अचार के साथ चपाती भी खाती हैं. शी रिफ्लेक्ट्स टिपिकल इंडियननेस थ्रू हर डायलॉग्स एंड बिहेवियर, हेंस शी इज़ अ टाइप ऑफ स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर. ओके, सो जो भी उनका बिहेवियर था, तौर तरीका था, वो टिपिकल इंडियन जैसे लोग होते हैं वही चीज़ लाइक रिफ्लेक्ट करता है उनके ज़रिए, उनके थ्रू. द माइनर कैरेक्टर्स आर द कूली. कूली जो है वो माइनर कैरेक्टर है. ओके, बिल एंड जिम एंड द बेरर. ओके, बेरर जो सर मोहन लाल का जो अटेंडेंट था, बिल जिम दोनों जो सोल्जर रहते हैं, और कूली ये माइनर कैरेक्टर है स्टोरी में. बाय दिस वे द कैरेक्टराइजेशन इज डन and it helps the story to proceed further and enables the reader to draw a conclusion. जब इन लोगों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, चाहे वो लेडी लाल हो या दोनों सोल्जर हो, इंग्लिश सोल्जर हो या कूली हो, या फिर जो अटेंडेंट है, बेरर है, इन लोगों का डिस्क्रिप्शन भी जो दिया गया है, या लोग का लाइक इन लोगों के बारे में जो बताया गया है, इसी से स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती है. ओके, ऑलराइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन सर मोहनलाल एंड हिज वाइफ. ओके, सर मोहनलाल और उनकी वाइफ के बीच में कैसा रिलेशन था. In the story Karma by Khushwant Singh, Sir Mohanlal is an anglicized Indian who is very fond of British in his attitude. Like whatever he does, whatever he says, the way he stays are all anglicized. English people से influence था, Britishers से influence था वो. ठीक है. On the other hand, his wife Lakshmi is a typical Indian village woman, a housewife. Contrast का मतलब दोनों में जो फ़र्क था वो bring out करना है. ठीक है. तो अदर ऑन द अदर हैंड लक्ष्मी क्या थी, बिल्कुल ऑपोजिट थी टू व्हाट सर मोहन लाल वॉज. ओके, वो टिपिकल इंडियन वुमन को रिप्रेजेंट कर रही हैं स्टोरी में. दे लिव इन द सेम हाउस बट सर मोहन इन द ग्राउंड फ्लोर एंड लेडी लाल इन द फर्स्ट फ्लोर. एक ही घर में रहने के बावजूद भी वो दोनों साथ नहीं रहते हैं. सर मोहन लाल ग्राउंड फ्लोर में रहा करते थे एंड लेडी लाल जो थी शी इज़ टू स्टे इन द फर्स्ट फ्लोर. दे ट्रैवल इन द सेम ट्रेन बट इन डिफरेंट कंपार्टमेंट. दोनों एक कंपार्टमेंट में भी ट्रैवल नहीं करते थे. इतना ज़्यादा लाइक फ़र्क था दोनों में. सर मोहन हैज़ नो टाइम टू स्पेयर फॉर हिज वाइफ. सर मोहन के पास वक्त ही नहीं था कि वो अपनी वाइफ को दे कुछ भी लाइक वक्त. शी इज़ अलोन
the reason she started speaking to the coolie was because she was alone. Okay. And कूली ने भी जब पूछा कि लाइक आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो क्या, तो दैट वाज द टाइम शी स्टार्टेड स्पीकिंग टू द कूली, एंड जो जो बात वो कह सकती थी उन्होंने सब कुछ बता दिया. ओके. Alright, Sir Mohan does not even like her to spend time with her native relatives and they do not visit their house. सर मोहन लाल को भी उनके जो लाइक इन लॉज थे उनका आना जाना पसंद नहीं था घर में, तो उन्होंने भी कुछ मना करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो जो रिलेटिव्स थे वो लोग भी आया जा नहीं करते थे. तो लक्ष्मी जो थी शी फेल्ट वेरी अलोन और वेरी लोनली. ओके. लक्ष्मी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश बट हैज़ नो नॉलेज अबाउट द इंग्लिश मैनर्स. लक्ष्मी को ना ही इंग्लिश में बात करनी आती थी और ना ही वो इंग्लिश मैनर्स के बारे में कुछ भी जानती थी. सो शी हर सेल्फ वॉन्टेड टू स्टे अलूफ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. वो खुद ही अलग रखती थी अपने आप को इन सारी चीज़ों से. शी डज़ नॉट फील कंफर्टेबल इन द कंपनी, और कंफर्टेबल भी नहीं लगता था. द रीज़न फॉर नॉट ट्रैवलिंग द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट वॉज दिस बिकॉज वो लाइक सर मोहन लाल का जो मिलना जुलना था, हाई रैंक ऑफिसर थे, तो बड़े लोगों से मिलना जुलना, इंग्लिश में बातें करना, एंड लक्ष्मी डिड नॉट अंडरस्टैंड, शी डिड नॉट फील कंफर्टेबल विद देम. तो वो अलग जनाना कंपार्टमेंट में ही ट्रैवल करती थी कहीं पर भी आने जाने से. कॉन्सिक्वेंटली सर मोहन डिसलाइक्स हर. सर मोहन ऑब्वियसली डिसलाइक्ड हर. वो पसंद नहीं करते थे लक्ष्मी को. ही कम्स टू हर वंस इन अ ब्लू मून. कभी कभार मिलने आया करते थे अपनी वाइफ से. ओके. दिस इज लाइक फ्रेज, कहावत, प्रोवर्ब है ये, वंस इन अ ब्लू मून. ओके. कभी कभार आते थे वो. ही ऑर्डर्स हर टू डू एज ही लाइक्स. डोमिनेटिंग थे, सो ही वुड ऑर्डर हर टू डू थिंग्स, एंड वो एक टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ की तरह, लाइक जो टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ होती है उसी की तरह ऑर्डर्स मानती थी और उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करती थी वो. ओके. शी पैसिवली फॉलोज हिम ऑलमोस्ट अनविलिंगली और विदाउट एनी मेंटल अटैचमेंट. शी फॉलोड हिम, शी लिसन टू वॉट ही सेड, बट उनका भी कोई मन से ये चीज़ नहीं होता था बिकॉज उनका भी जो लाइक कोई मेंटल लाइक माइंड मिलता था उनसे या फिर कोई अटैचमेंट थी, ऐसा कुछ भी नहीं था उनके साथ. ओके. ऑब्वियसली द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इज़ एनीथिंग बट नॉर्मल. यहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है लेडी लाल और सर मोहन लाल में, दैट इज़ नॉट एट ऑल नॉर्मल. ओके. कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं था, कोई कॉर्डियल रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप जैसे हस्बैंड वाइफ में होता है, वो नहीं था. ओके. ऑल राइट. Class 11, I'll be posting the images of both these question and answers. Go through the explanation once again, read it by yourself, and जो ये question and answers है, please write them down in your notebooks. Okay. That's it. Thank you.